तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं बेसिक टू एडवांस एलटीपी कैलकुलेटर के वीडियो के साथ ही साथ बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट के वीडियो, और साथ ही साथ हम ये भी सीखते हैं कि मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन आज का टॉपिक है एलटीपी कैलकुलेटर से रिलेटेड कुछ नए नए फीचर्स आए हैं एलटीपी कैलकुलेटर में। अभी अभी जस्ट अभी नए नए फीचर्स आए हैं, उनके बारे में हम एक एक चीज को डिस्क्राइब करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि वाकई में एलटीपी कैलकुलेटर को देखना कैसे है। फिर से एक बार मैं आपको रिमाइंडर कर दूं कि वाकई में हम एलटीपी कैलकुलेटर के डेटा को या मेन्यू को देखते कैसे हैं, इस वीडियो में पूरा ए टू जेड मैं डिस्क्राइब करूंगा वीडियो को। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और साथ ही साथ जो नया फीचर आया है एलटीपी कैलकुलेटर में, हिस्टोरिकल डेटा देखने के लिए, चार्ट देखने के लिए, मोबाइल वर्जन में कैसे हम देखते हैं, मोबाइल वर्जन में कैसे हम फॉलो करते हैं चीजों को, मोबाइल वर्जन कैसे हम देखते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे भी पहले अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भैया, तो कर लीजिए, क्योंकि डेली हम आपको वीडियो देते हैं यहाँ पे, ताकि आप स्टॉक मार्केट को सीख पाए अच्छे से और मार्केट को समझ पाए अच्छे से और एलटीपी को बेसिक टू एडवांस अच्छे से समझ पाए। चलिए चलते हैं अब यहाँ पे एलटीपी कैलकुलेटर पे, और एलटीपी कैलकुलेटर को हम देखने की कोशिश करेंगे, एलटीपी कैलकुलेटर को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एलटीपी कैलकुलेटर में नए नए फीचर्स वो आए क्या है नया नया फीचर्स, इसके बारे में बात करते हैं। एलटीपी कैलकुलेटर को जाने के लिए आपको क्या करना है, एनएससी ऑप्शन चेन डॉट एल टी पी कैलकुलेटर डॉट कॉम पे जाइए और अपने आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लीजिए, जो है चेक बॉक्स पे क्लिक करके। और जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एक जो है यहाँ पे जो है डैशबोर्ड ओपन ओपन होकर के आ जाएगा। अब डैशबोर्ड ओपन होकर के आ गया तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए मेन्यू दिया हुआ है लेफ्ट साइड में जो है, यहाँ पे जब मेन्यू दिया हुआ है, इसमें दिया है, पहले दिया हुआ है डैशबोर्ड, इस पे क्लिक करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा, ये मेन्यू दिख जाएगा। या फिर इसको अगर यहाँ पे से मिनिमाइज कर देते हैं तो भी आइकन दिखेगा, और आइकन पे क्लिक करेंगे तो इसका नाम लिख करके टैग में आ जाएगा कि आपको क्या देखना है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, यहाँ पे होम बटन डैशबोर्ड दिख रहा है, ऑप्शन चेन यानी लाइव ऑप्शन चेन तीसरे नंबर पे है, और लाइव ऑप्शन चेन पे आप क्लिक कर लीजिए। जैसे ही लाइव ऑप्शन चेन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने चार्ट और ऑप्शन चेन दोनों आपके सामने आ जाएगा। चार्ट में आपको क्या क्या दिखेगा, लाइव और 920 की स्ट्रेटजी दोनों दिखेगी। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि ये डेटा जो होता है ना, ये डेटा बहुत ही ऊपर ऐसे दिखाई देता है, बहुत सारे लोग इसको मिनिमाइज नहीं कर पाते हैं, इसको जो है स्प्लिट नहीं कर पाते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको डेटा पे आना है, डेटा पे आकर के इसको स्प्लिट करेंगे, तब जाकर के ये क्या होगा, ये जो होगा ये सिकुड़ता हुआ चला जाएगा। सिकुड़ने का मतलब यानी छोटा होता चला जाएगा, हमारे स्क्रीन में एडजस्ट होता हुआ चला जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन चेन दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ इसका चार्ट भी दिखाई दे रहा है। ऑप्शन चेन एंड चार्ट देखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निफ्टी दिया हुआ है, यहाँ पे इसकी एक्सपायरी दी हुई है, ये करंट डेट आज का नहीं दिया हुआ है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि करंट डेट है, नहीं, करंट डेट आपका यहाँ पे दिया हुआ है और टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही साथ लॉट साइज, एटीएम, स्पॉट प्राइस, और ये देखिए दिया हुआ है टेबल एंड चार्ट। टेबल एंड चार्ट पे क्लिक करेंगे ऑप्शन चेन आ जाएगा, और साथ ही साथ टेबल पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे ऑप्शन चेन चार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमको चार्ट भी दिखने लगेगा। अब देखिए मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अब इसको फिर से मैं स्प्लिट करूंगा तो हमको ये क्या करेगा, दिखने लगेगा। फिर इसके बाद में सिर्फ हमको चार्ट देखना है तो फिर सिर्फ हम चार्ट देख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में चलिए हम यहाँ पे लगा देते हैं ऑप्शन चेन प्लस चार्ट लगा देते हैं। एक चीज पहले आपको फीचर दिखा दूं कि एक नया फीचर आपको यहीं पे सामने दिख जाएगा। ये फीचर आपको दिख रहा होगा, ये जो है मेन्यू को जो अननेसेसरी चीजें हैं जो कि लाइव मार्केट में रन करते हुए डेटा को हमको कोई जरूरत नहीं है, बार बार उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको चाहे तो हम हटा सकते हैं। इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो ऊपर के डेटा थे वो डेटा हट गए और थोड़ा सा स्क्रीन जो है हमारा बड़ा होकर के आपके सामने दिखने लगा। अब इसको मुझे देखना है तो देखने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा फंक्शन, और इसको जो भी हमको चाहिए जरूरत होगी उसको हम चाहे तो यहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ हम चलते हैं, अब मैं बात करने वाला हूं कि मोबाइल जो है, मोबाइल में ये नया फीचर आया हुआ है, मोबाइल में नया फीचर आया हुआ है, तो इस मोबाइल में नए फीचर को हम कैसे देखेंगे। सुटेबल है, एकदम अच्छा है। देखने के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको इसी स्क्रीन के थ्रू मोबाइल जो है वर्जन दिखाऊंगा, लैपटॉप डिस्प्ले के थ्रू मोबाइल वर्जन दिखाने वाला हूं। तो ध्यान से मेरी देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी डेटा आपको
किसी कारण बस आपके लैपटॉप में, मोबाइल में कुकीज वगैरह बना लेता है, ये सॉफ्टवेयर होता है गूगल का में, या जो होता है ब्राउजर में कुकीज वगैरह बना लेता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, डेटा थोड़ा सा डिसमिस जो होता है डिस्टर्ब हो जाता है, और वो डेटा प्रॉपर वर्क नहीं करता है। इसलिए अगर हम उसको डिलीट कर देते हैं तो हमारा कुकीज जो होता है डिलीट होने के बाद में डेटा हमारा प्रॉपर रन करने लगता है। या इस ऐसा नहीं है कि एलटीपी कैलकुलेटर के सिचुएशन में ही ऐसा होता है, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी आपको पेज ओपन करने में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसको हम देखते कैसे हैं और डिलीट कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे दिया हुआ है राइट साइड में, यहाँ पे क्रोम की सेटिंग में जाएंगे, देखेंगे तो यहाँ दिया है कस्टमाइज एंड कंट्रोल गूगल क्रोम, दिख रहा है। जो मेरा पिक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके पिक्चर के ऊपर देखिए यहाँ पे 3 डॉट दिया हुआ है, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने मेन्यू आ जाएगा। इस मेन्यू में हम देखेंगे तो सबसे पहले हमको दिख रहा है न्यू टैब, न्यू विंडो, न्यू जो है इनकॉग्निटो विंडो। तो आपको क्या करना है, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो आप क्या करिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन प्रेस कर लीजिए, या फिर यहां से आकर के अगर आप यहां मेन्यू पे भी नहीं पहुंच पाते हैं तो आप लिख लीजिए, अभी नोट कर लीजिए क्या क्या दबाना है आपको लैपटॉप में, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन प्रेस करिए, न्यू इनकॉग्निटो विंडो आ जाएगा। इस पे आपको क्लिक करना है, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होकर के आएगा, और यहां पे टाइप करिए एनएससी ऑप्शन चेन। सिंपली यहां पे टाइप करिए एनएससी ऑप्शन चेन, और यहां पे जो है .ltpcalculator.com डॉट इंटर करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई कुकीज वगैरह से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, इसको जो है पासवर्ड डाल करके जैसे ही यहाँ पे कर देंगे, लॉग इन कर देंगे, तो किसी भी सिचुएशन में आपका डेटा रहेगा, ये प्रॉपर तरीके से आपको रन होकर के ही मिलेगा। ठीक है, जो है न्यू इनकॉग्निटो मोड को हटाना है आपको, तो कुछ नहीं करना है, जैसे कि आप हो सकता है मे बी अश्विनी सर को कॉल करते हो, टेक्निकल टीम को कॉल करते हो, तो वहां से बताया जाता है कि आप इनकॉग्निटो मोड को ओपन करिए। तो इनकॉग्निटो मोड को ओपन करने के लिए आपको, उम्मीद करते हैं कि आपको तरीका मालूम हो गया होगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको मैंने बताया जस्ट अभी कि आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन को प्रेस करना है, आपका इनकॉग्निटो मोड आ जाएगा और उसको ओपन कर लेना है। कुकीज वगैरह डिलीट करने हैं तो आपको हिस्ट्री में जाकर के उसको डिलीट करना पड़ेगा। हिस्ट्री में जाइए और यहाँ पे दिया हुआ है हिस्ट्री, हिस्ट्री में जाकर के आपको क्या करना होगा, ये जो है ये आपको डिलीट करना पड़ेगा। चलिए अब यहां पे हम चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि न्यू वर्जन जो मोबाइल विंडो में आया है उसको हम कैसे देखेंगे। देखिए, हम मोबाइल विंडो की बात कर रहे हैं, हम मोबाइल एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए मुझे करना होगा, यहाँ पे हमको चलना है, और इसको यहाँ पे जाने के बाद में मैं चलता हूँ इस स्क्रीन को अपने, मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं। जैसे ही मिनिमाइज में करूंगा, ये हमारा स्क्रीन आ गया मोबाइल विंडो। देखिए जैसे हम फुल विंडो करेंगे इसको, तो देखिए हमारा ये सब जो है ब्लैक कलर में दिख रहा है, जो कि लैपटॉप भी है या पीसी भी बोल सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसको मिनिमाइज करते हैं, इसको जो है मिनिमाइज करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा ये हो गया क्या, मोबाइल विंडो हो गया। अब जैसे मोबाइल विंडो कैसे ओपन करेंगे, आप मोबाइल को लीजिए, अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में जाइए। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद में आपको क्या करना है, वहां पे टाइप करना है एनएससी ऑप्शन चेन डॉट ltpcalculator.com। जैसे ही जाएंगे लॉगिन आईडी पासवर्ड आएगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड के बाद में आप लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद में आपके स्क्रीन पे ये जो है ऐसा आपके डिस्प्ले शो करने लगेगा, सेम जैसा अभी ये मेरे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, सेम ऐसा ही डिस्प्ले आपको शो करेगा। देखिए, क्योंकि लैपटॉप भी जब हम देखते थे अभी, या पीसी भी देख रहे हैं, तो ये हमारे सामने यहाँ पे डैशबोर्ड नहीं आता था, कैलकुलेटर नहीं आता था, रिपोर्ट नहीं आता था, लर्निंग नहीं आता था। लेकिन क्या होगा कि जब आप मोबाइल में ओपन करेंगे तो आपको सेम ऐसे ही दिखाई देगा। ठीक है, अब यहां पे करेंगे तो कुछ अननेसेसरी चीजें हैं जो कि छुप गई, यहाँ पे कुछ लाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसको ला सकते हैं। साथ ही साथ प्लस पे क्लिक करेंगे तो प्लस पे क्लिक करने के बाद में जो है वीकली रेंज और इंट्राडे कुंडली को देख पाएंगे। डैशबोर्ड पे मुझे जाना है तो डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। कैलकुलेटर यानी ऑप्शन चेन ओपन करना है तो लाइव ऑप्शन चेन ओपन करना है कि हिस्टोरिकल ओपन करना है। रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो आईडीडी ब्लास्ट, आईडीडी स्विंग के बारे में हम देख सकते हैं। ठीक है, और लर्निंग के लिए अगर यूट्यूब पे जाना है हमको, फिर जो है पास्ट वीडियो देखना है, लाइव क्लास ज्वाइन करना है, तो आप जाकर के यहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको देखना है चार्ट प्लस ऑप्शन चेन देखना है, तो उसको कैसे देखेंगे, इसके लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है कैंडल्स का, यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, तो चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखने लगेगा, यहाँ पे
चार्ट आपको भी दिखाई देने लगेगा। साथ ही साथ चार्ट, ये मैं लैपटॉप के लिए या पीसी के लिए नहीं बता रहा हूं, मैं मोबाइल के लिए बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ये मोबाइल स्क्रीन की बता रहा हूं। ये मोबाइल स्क्रीन है, चाहे आपका मोबाइल विंडो एंड्रॉयड हो या फिर आईओएस हो, ये दोनों के लिए है, क्योंकि इसको आप क्रोम ब्राउजर में ओपन करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन चेन पे क्लिक करते हैं, तो ये ऑप्शन चेन हमारा आ गया। यहाँ पे दिया हुआ है सेटिंग। सेटिंग पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे हमारे पास मेन्यू ऊपर हुआ करती थी, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का सिनेरियो देखना है कि पीसीआर वैल्यू देखना है, कंपेयर फीचर को हटाना है लाना है, रिवर्सल को लाना है हटाना है, या फिर एलटीपीज की वैल्यू को देखनी है, गाम ग्रीक्स को आपको देखना है, या एम्प्लॉयड वैलिडिटी जो है आईवीटीबी देखना है, इंट्रेंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू देखना है, या एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी देखनी है। ये सारी चीजें जो देखनी है, इसको आप यहाँ पे जा करके देख सकते हैं, एकदम सुपर तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके प्लान को यहाँ पे रिन्यूअल करना है तो प्लान भी रिन्यूअल कर सकते हैं। आप अपने लॉग आउट करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है कि पीसी स्क्रीन पे लॉग आउट यहाँ पे होता था, यहाँ पे यानी कि बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे होता था, लेकिन अब मोबाइल स्क्रीन पे क्या है कि ये लॉग आउट कहाँ पे होगा, ये लॉग आउट होगा राइट टॉप कॉर्नर पे होगा, और ये लॉग आउट आप जाकर के यहाँ पे कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अगर ये जो ब्लैक जो यहाँ पे मेन्यू दिखाई दे रही है, इसको नहीं देखना है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको बॉटम में जाकर के स्क्रॉल कर देंगे, आपका डेटा और भी बड़ा होकर के आपको दिखने लगेगा। साथ ही साथ आप डेटा को इस तरह से स्क्रॉल करके भी डेटा को आप देख सकते हैं। तो सोचिए कितना अच्छा फीचर आया है। इसके साथ साथ आपको अगर हिस्टोरिकल डेटा देखना है तो कुछ नहीं करना है, आप दो तरह से हिस्टोरिकल डेटा देख सकते हैं। चाहे तो आप ऑप्शन चेन में जाइए यहाँ पे, और ऑप्शन चेन में जाकर के हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन पे देख सकते हैं, या फिर आप यहां से जाकर के इसको ऑफ करिए, और इसको ऑफ करेंगे तो हिस्टोरिकल डेटा आपके सामने आ जाएगा। बोलेगा कि भैया बताइए मुझे आप किस डेट का डेटा देखना चाहते हैं। सपोज डेट आप देखना चाहते हैं 14 फरवरी का, एक्सपायरी 20 है 9:15 का, तो आप सबमिट कर दीजिए। और सबमिट करते ही आपके सामने क्या आ जाएगा, आपके सामने यहाँ पे कुछ ऐसे मेन्यू आ जाएंगे, और मेन्यू आ जाएंगे तो यहाँ से क्या करना होगा, आपको प्ले करना पड़ेगा। जो स्टॉप लिखा हुआ है इसको आप प्ले कर दीजिए। जैसे ही आप प्ले करते हैं तो आपके सामने हिस्टोरिकल डेटा ये सामने सामने का सामने आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ पे जाकर के आप हिस्टोरिकल डेटा देख सकते हैं। अगर इसको आप पुश करना चाहते हैं, मतलब पॉज करना चाहते हैं, तो आप पॉज भी कर लेंगे। साथ ही साथ अगर किसी स्पेसिफिक डेट का डेटा और देखना चाहते हैं, तो आप जाकर के यहाँ से स्पेसिफिक डेट का डेटा आप देख सकते हैं। यहाँ पे जाइए, एक्सपायरी सिलेक्ट करिए, और एक्सपायरी जैसे 13 का सिलेक्ट कर लिए। डेट कौन सा देखना है आपको, डेट हमको देखना है भैया, हमको देखना है 11th का, तो हम 11th का लगा लिए। इस टाइम कितना लगाना है, टाइम हमको 10:30 का लगाना है, 10:30 पे हम लगा लिए, और इसके बाद में सेम वही चीज दे दिया। हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से प्ले करेंगे, और जैसे हम प्ले करेंगे तो हमारे सामने ये क्या हो गया, डेटा प्ले होकर के आना स्टार्ट हो गया। और इसको हम पॉज कर लेंगे, और चाहते हैं हम कि इसको और फास्ट करें, तो यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो 0 से 30 सेकंड देखना चाहते हैं, या फिर 60 सेकंड का देखना चाहते हैं, तो 30 सेकंड और 60 सेकंड दोनों में आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं। या फिर 30 सेकंड में बहुत ज्यादा है, 60 सेकंड बहुत ज्यादा हो रहा है आपके लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दो दो मिनट जो है 2 सेकंड 3 सेकंड या 4 सेकंड के अंतराल का देखना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से प्ले करके देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे जाइएगा, प्ले करिए, और प्ले होकर के जल्दी जल्दी डेटा आपके सामने दिखने लग रहा है। आप साथ ही साथ चलते हुए डेटा के सामने ये डेटा बड़ा स्क्रीन कर सकते हैं, साथ ही साथ अटैचमेंट भी कर सकते हैं। इसको रोकना है तो डायरेक्ट आप क्या करिए, लाइव डेटा लाना है तो यहीं से हिस्टोरिकल डेटा, ये जो है डेटा है ना, इसको तुरंत इसको ऑनलाइन कर दीजिए, लाइव डेटा हो जाएगा। और लाइव डेटा आपके सामने जो भी लाइव डेटा होगा वो आपके स्क्रीन पे आकर के चलने लगेगा। ठीक है। अब चलते हैं हम लैपटॉप व्यू पे, यानी पीसी व्यू पे चलते हैं, और पीसी व्यू पे जैसे हम चलते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसे डेटा हमारे सामने आता है। ये हो गया हमारा पीसी व्यू। तो आपको समझ में आया होगा पीसी व्यू कैसा दिखाई देता है, मोबाइल व्यू कैसा दिखाई देता है। मोबाइल व्यू में जब जाकर के देखेंगे तो सेम वही चीजें आपको दिखाई देगी जो मैंने अभी आपको बताया पूरी तरह से। उसमें कोई एक भी प्रकार का कहीं से भी कोई चेंजेस नहीं होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, डेटा शो नहीं करता है, या तो आप हिस्ट्री क्लियर करके री लॉग इन कर लीजिए, या इनकॉग्निटो मोड ओपन करिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन दबा करके, और इसको जब प्रेस करेंगे तो आपका इनकॉग्निटो मोड आ जाएगा, और उसमें जाकर के आप अपने डेटा को देखिए विदाउट एनी चेंजेस का, विदाउट एनी कोई भी प्रॉब्लम का, आप उसमें जाकर के वीडियो डेटा को आप देख पाएंगे। अब चलिए हम देख लेते हैं हिस्टोरिकल डेटा हम अपने पीसी में, और पीसी व्यू में देखते हैं कि यहाँ पे हमको कैसे दिखाई देता है। पीसी व्यू में जाकर के हम देखते हैं यहाँ पे
तो हिस्टोरिकल डेटा तो गजब का आ गया भाई, इसमें पूछना ही नहीं है। क्या जबरदस्त मतलब फीचर आया है, क्या जो डेवलपमेंट जो हमारी टेक्निकल टीम है, क्या जबरदस्त इसमें फीचर ऐड की है। और ये फीचर जो है हमेशा, जैसा कि विनय सर बताएं आपको, कि ये फीचर कंटिन्यूअसली दिन पर दिन ये बढ़ती हुई जाएगी, दिन पर दिन आती हुई चली जाएगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तो नए नए अभी तो आना स्टार्ट हुआ है 2025 का नए नए फीचर। अब देखिए कितने अच्छे अच्छे फीचर आने वाले हैं एलटीपी कैलकुलेटर में, आपको इसको देखना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही हम हिस्टोरिकल डेटा पे क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ ऐसे मेन्यू आ जाते हैं। हमको क्या करना है, अगर 13 तारीख का देखना है तो 13 को भी देख सकते हैं, और चलते हुए डेटा में हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, 12 13 का देखना चाहते हैं, 14 का डेटा था, हम 13 का देखना चाहते हैं तो 13 का भी डेटा देख सकते हैं। यहाँ पे हमको कोई एक्सपायरी सिलेक्ट नहीं करनी है, हमको कुछ भी नहीं करनी है अभी फिलहाल। बस हमको 13 का डेटा देख लेना है। इसको क्या कर लेना है, आपको प्ले कर लीजिए, और प्ले करने के बाद में आप डेटा को देख पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, समय आपको चेंज करना पड़ सकता है। तो समय चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, चूंकि हमने लगाया था 13 का 10 बज करके 30 मिनट का डेटा लगाया था, तो वही डेटा हमको दिखाई दे रहा है। हमको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और डेटा को हमको क्या कर लेना है, जो भी हमको समय लगाना है, हमको सपोज डेट यहाँ पे एक्सपायरी हमने ले लिया, सब यहाँ पे हम ले लिए 6 फरवरी का हमने ले लिया। और डेट मैं ले लेता हूँ यहाँ से 4 फरवरी का, मैं डेट ले लेता हूँ, समय ले लेता हूँ 11 बज करके 25 मिनट का समय मैं ले लेता हूँ, कोई भी समय ले लीजिए। और यहाँ पे देखिए आ गया, स्टॉप हो गया है। अब इसको प्ले कर लीजिए। प्ले जैसे ही करते हैं तो प्ले करने के बाद में आपके सामने ये डेटा रनिंग मोड में आपको दिखाई दे देता है। टिक बाय टिक चलाना है या फिर 30 सेकंड चलाना है, 1 मिनट चलाना है, फीचर वही है। बाकी सब फीचर ये क्या है, ये बाकी सब टिक बाय टिक हम इसको रहने देते हैं। बाकी सब फीचर क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। ये जो है स्टार्ट टाइम, मान लीजिए हम यहाँ पे चले गए हैं, 11 बज के 25 मिनट का हमको डेटा देखना था, और 11 बज के 30 मिनट हो गया है, 11 बज के 50 मिनट हो गया है, या 1 बज गया है। हम चाहते हैं कि 11 बज के 30 मिनट से फिर देखें, तो हमको फिर से वापस से यहाँ पे कैलेंडर में नहीं जाना है, चूज नहीं करना है डेटा, बस हमको यहाँ पे कर लीजिए, स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट कर लेंगे, जैसे ही हम इसको प्ले करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा डेटा फिर से रनिंग मोड में, हमारा फिर से डेटा आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में ये डेटा हो गया। अब यहां पे हम जाते हैं, ये डेटा हमको, प्रीवियस डेटा हमको अगर देखना होगा तो हम प्रीवियस डेटा देख सकते हैं। और साथ ही साथ हमको डेटा फास्ट करके देखना है, तो डेटा को फास्ट करके देखना है तो हम देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो है हमारा जो भी डाउट्स वगैरह होता है उसको हम यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है हम हिस्टोरिकल डेटा को और भी अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और भी अच्छी तरीके से हम डेटा को देख सकते हैं। साथ ही साथ हम जो है मेन्यू को और भी, अब जितने हमारी लैपटॉप की कैपेसिटी है उसके रिगार्डिंग अगर बात करें, तो और भी ज्यादा डेटा को हम देखने के लिए यहाँ से जो है डेटा को इग्नोर कर सकते हैं, मतलब डेटा को ढक सकते हैं, और डेटा को हम यहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ रियल टाइम डेटा अगर हमको देखनी है तो हम ऑप्शन चेन पे जाएंगे, और ऑप्शन चेन पे जाने के बाद में हम रियल टाइम डेटा को भी यहाँ से देख सकते हैं, हिस्टोरिकल डेटा को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ हम लैपटॉप व्यू में भी देख सकते हैं, पीसी व्यू में भी देख सकते हैं, टैबलेट में भी देख सकते हैं, मोबाइल में भी देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें कि इनकॉग्निटो मोड में भी जाकर के हमको देखना है, डेटा नहीं दिखाई दे रहा है, कुकीज बना लिया है, तो उसको भी जाकर के हम प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। साथ ही साथ और भी एलटीपी कैलकुलेटर में अपडेट्स आने वाले हैं, और बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं। तो आपको ये अपडेट्स कैसा लगा अभी तक का, इसके बारे में चैट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि इस चैनल की वीडियो आप क्या मुझे देखते हैं या नहीं देखते हैं, देखते हैं तो आपके लिए कितना इंपैक्ट डालता है, इसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा। और आपका कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो जिसके बारे में आप नहीं समझ पाते हैं, तो उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है आपका, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर करके बताएं। डेली 7 बजे आपके लिए एक वीडियो लेकर के आता हूं मैं इस चैनल पे, ताकि सारे लोगों का डाउट्स क्लियर हो सके। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए थ्योरी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।